हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक टी विद रंजन, प्रेजेंटेड बाय अद्वैत एजुकेशन एंड पावर्ड बाय गेट एकेडमी। इस सेशन में हर बार की तरह आज भी लेके आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नई जॉब वैकेंसी का डिटेल। तो चलिए देखते हैं कि ये वैकेंसी कहां से आई हुई है। ये जॉब वैकेंसी जो आई हुई दैट इज कमिंग राइट अवे फ्रॉम आरबीआई जेईई 2021। आरबीआई की तरफ से दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया हुआ है एक नया नोटिफिकेशन, जिसमें की वैकेंसी आई हुई है फॉर द जूनियर इंजीनियर पोस्ट इलेक्ट्रिकल एंड सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत ज्यादा डिटेल तो उसमें नहीं बताया हुआ है, एक शॉर्ट सा एक विज्ञापन जैसा एक आया हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ है कि कंप्लीट डिटेल जो है वो आएगा आप लोगों के लिए फेब के महीने में, फेब के फर्स्ट वीक में आएगा आपके लिए पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन डिटेल। लेकिन काफी कुछ उसके अंदर गिवन है और जिससे कि मैं आपको बहुत सारा कुछ डिटेल बता सकता हूं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस जॉब वैकेंसी डिटेल में क्या है खास। तो आरबीआई ने जो जेईई के रिक्रूटमेंट के लिए जो निकाला हुआ है, वो जो प्रेस विज्ञापन जो है वो आप कुछ देख सकते हैं, इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए काफी कुछ डिटेल आपको इसमें से समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है रिजर्व बैंक पात्र उम्मीदवारों से अपनी विभिन्न कार्यालयों के लिए कनिष्ठ अभियंता दैट इज जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए 48 पोस्ट के लिए, यानी 48 वैकेंसीज जो है वो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर वो निकाला गया है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिविल और इलेक्ट्रिकल कंबाइन करके आपको 48 वैकेंसी जो है वो दी गई है यहां पर। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज या ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसीज है उसका अभी कोई भी डिटेल नहीं अवेलेबल है। साथ ही आगे मैं अगर बात करूं तो ऑनलाइन परीक्षा होगा तथा भाषा प्रवीणता परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। संपूर्ण विज्ञापन बैंक की वेबसाइट पर, दैट इज ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है www.rbi.org.in पर आपको फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि आपको फरवरी के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। आज अभी जब आप देख रहे होंगे तो ये है अभी लेटेस्ट सबसे अपडेटेड न्यूज। ठीक है, तो आप बिल्कुल हो जाइए प्रिपेयर्ड, क्योंकि आरबीआई लेके आ रहा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जेईई लेवल की वैकेंसी, जेईई लेवल की पोस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें और क्या क्या आपको पता होना चाहिए। साथ ही कुछ और डिटेल्स भी आपको मैं बताऊंगा जो आपको आने वाले टाइम में फर्स्ट वीक ऑफ फेब में पता चलने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल एडवांस थिंग आपको आज पता चलेगा इसमें अबाउट दिस वैकेंसी। बात मैं अगर करूं तो देखो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज या रोजगार समाचार में भी ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन आप देख रहे हैं ये उसमें प्रिंटेड है। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स गिवन है, आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। डेट्स दिया हुआ है, दैट इज वेबसाइट का लिंक खुला रहने की और परीक्षा शुल्क के भुगतान ऑनलाइन की जो तारीख है, यानी जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक खुलेगा, दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 फरवरी 2021, 2 फेब 2021 से शुरू होगा और 15 फरवरी को ये लिंक क्लोज हो जाएगी। इसी ड्यूरेशन में आपको अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑनलाइन एग्जाम का डेट भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें पहले से गिवन है, सो दैट कि बच्चे अब इस चीज के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि 8 मार्च विल बी दैट इज योर प्रपोज्ड ऑनलाइन डेट। ठीक है, ये प्रपोज्ड है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम का डेट इस तारीख को होने वाला है और ऑनलाइन एग्जाम आपका इस तारीख को होने वाला है। चलिए कुछ और डिटेल्स आपके लिए जो प्रिपेयर किया हुआ है मैंने वो बता देता हूं जल्दी से। लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैडर एंड जूनियर इंजीनियर सिविल कैडर में जो वैकेंसीज आई है टोटल 48 है। ये ऑनलाइन की डेट्स मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट थिंग, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो आपका डिप्लोमा या डिग्री दोनों में से कुछ भी होगा तो वो जो है इसके अंदर रिक्वायर्ड होगा, वो इसके अंदर आपको एलिजिबल बना देगा। खास बात यह है कि डिप्लोमा या डिग्री आपका सिविल या इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई ब्रांच के जो बच्चे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट ये होगा कि मिनिमम आपका 65% ऑफ मार्क्स यहाँ पे मैंडेटरी है, जो कि कैटेगरी वाइज उसमें अलग अलग जो है डिविजन्स दिए हुए हैं, बट फॉर अनरिजर्व्ड इट इज 65% ऑफ मार्क्स। साथ ही साथ एक नया फैक्टर भी होगा, मैं बता दूं कि ये चीज हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में जब पूरी कंप्लीट वैकेंसी आए तो हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल किया जाए, बट फिलहाल तक जो लेटेस्ट न्यूज है उसके हिसाब से बता दूं कि एक्सपीरियंस मांगा हुआ है यहाँ पे। अगर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर पोस्ट फॉर द सिविल इंजीनियरिंग अगर आप अप्लाई करते हैं, तो इन दैट केस एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर द डिप्लोमा होल्डर्स, और एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है अगर आप बी.टेक की डिग्री होल्ड करते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप बी.टेक बैकग्राउंड से हैं तो मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस वहां पे होना जरूरी है। अगर आप डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं तो इन दैट केस 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, और किस फील्ड में मैंडेटरी है वो यहाँ पे गिवन है। साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इन दैट केस अगेन 2 इयर्स एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर बी.टेक कैंडिडेट्स। तो ये बात एकदम क्लियर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे जब पूरी कंप्लीट वैकेंसी आएगी तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि एक एक ब्रांच वाइज कितना आपके पोस्ट आया हुआ है, कितना अनरिजर्व, कितना SC ST अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितनी वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है।
आगे बात करें पे स्केल की, तो देखिए पे स्केल का जो कंडीशन है वो आपको मिल रहा है, जो पे स्केल का कंडीशन है वो आपको फाइनल मिल रहा है 49,026 रुपीज। ठीक है, इसमें ये बहुत सारा अलाउंसेस है, ग्रेड पे ये बहुत सारा कुछ कंडीशन इन सबको मिला के है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आ जाएगी तो इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा। तो फिलहाल फॉर बोथ द पोस्ट दैट इज जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये कंडीशंस यहाँ पे अवेलेबल है। फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल है या नहीं है उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल आने के बाद ही मैं बताऊंगा। जहां तक कि अभी तक की जो चांसेस हैं वो फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल नहीं होते हैं इस कंडीशन में। जिनकी डिग्री आ चुकी होगी सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे, यानी इंटरव्यू से पहले आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए ओरिजिनल के फॉर्म में। अगर ऐसा कंडीशन आप मैच करते हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है इसके अंदर जो रिक्वायर्ड होगा दैट इज इन बिटवीन 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स एज कंपेयर्ड ऑन 1 जनवरी 2021। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस में आपका फेज 1 और फेज 2 होगा। फेज 1 आपका ऑनलाइन, दैट इज सीबीटी का डेट जो कि खास तौर पे इसमें मेंशन भी है 8 मार्च, वो सीबीटी का डेट होगा। इसका क्या सिलेबस होगा और क्या इसके कंटेंट्स होंगे वो भी ग्रेजुअली मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी से आप मान के चलिए कि इसका जो लेवल होगा वो आपके डिप्लोमा के सिलेबस के बेसिस पे होगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपके डिप्लोमा के सिलेबस के बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही जीए जीएस और मार्किंग स्कीम कंप्लीट नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो सेशन में आपको बने रहना है। ये टेक टी वाला जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा कुछ डिटेल आएगा और इसका अपडेट जैसे ही आता है वो भी, उसका वीडियो भी आपको मिलेगा इसी सेक्शन में। ठीक है, तो कंटिन्यूइंग द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर फेज 1, आपका जो फेज 2 है दैट इज ऑफ इंटरव्यू, कितने मार्क्स का होगा डिस्कस करेंगे इसको। आगे बात करें अबाउट हाउ टू अप्लाई एन एप्लीकेशन फीस, तो हाउ टू अप्लाई में सीधी सिंपल सी बात है कि आपको ये 2 डेट्स का ध्यान रखना है। 2 फरवरी से वैकेंसी शुरू हो जाएगी आपकी, यानी फॉर्म फिलअप आपका शुरू हो जाएगा, और 15 फरवरी लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। तो इस ड्यूरेशन को आपको खास तौर पे ध्यान में रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, www.rbi.org.in पे आपको फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फीस आपकी 450 फॉर ओबीसी और जनरल कैटेगरीज, और अदर के लिए जो छूट है वो अलग लेवल पे है, दैट इज ऑफ 50% या 50 रुपीज जो है वो एप्लीकेबल होगा फॉर SC ST PWD EN EXS। और अगर फी इंटीमेशन चार्जेस वेवर सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो एम्प्लॉय हैं पहले से आरबीआई के। ठीक है, जो स्टाफ कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। आगे अगर मैं बात करूं, सो दिस वाज ऑल। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कुछ दिन आपको और वेट करना पड़ेगा, जैसे कि अब चूंकि फेब अब स्टार्ट होने वाला है, फेब के फर्स्ट वीक में ही इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है, और चूंकि 2 तारीख से फॉर्म भरना है तो मान के चलिए कि 1-2 दिन के भीतर आपको इसका कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन और अच्छे से अवेलेबल हो जाएगा। सो दिस वाज इट फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और प्रॉपर आपको आरबीआई के नोटिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा। अब इससे जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन जितने भी बच्चे कर रहे हैं जेई लेवल की, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी। तो डेफिनेटली आप इस पे ऑप्ट जरूर करिएगा। जैसे ही इसके बारे में कुछ अपडेट आता है तो मैं जरूर आऊंगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और नया इंफॉर्मेशन लेकर। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।